Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about MPC 002 Block 1 and Unit 3 Development during Infancy. Some topics we are already discussed about concept or infancy period, characteristics of infancy period, adjustment during infancy, hazards during infancy period, physical and psychosocial development in infancy एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। ये सारे टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी वीडियो अपलोडेड है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो, ठीक है। और एमपीसी के जितने भी पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं मैं उसकी प्लेलिस्ट आपके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो ईज़िली। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट लास्ट टॉपिक लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। सो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। सो लेट्स बिगिन। सो जैसा मैंने बताया कि हम टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है अर्ली इन ह्यूमन लाइफ। जब पर्सन क्या करता है, एक्वायर करता है लैंग्वेज को। बच्चे जो होते हैं, इन्फेंट जो होते हैं, स्टार्ट विदाउट लैंग्वेज। उनका जब बर्थ होता है तो उनको कोई लैंग्वेज नहीं आती है। वो धीरे धीरे क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं अपनों से, पेरेंट्स से, अपने आसपास सराउंडिंग से। उसके थ्रू क्या करते हैं, सीखते हैं। और सबसे पहले किससे सीखते हैं, आप सबको पता है, मदर से सीखते हैं। उसके बाद फिर जिससे जिससे मिलते जाते हैं पूरे उनके सराउंडिंग जो भी लोग होते हैं, फादर और घर के लोग, उनसे वो धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ ये है। तो जो लैंग्वेज होती है, पर्टिकुलरली आफ्टर चिल्ड्रन स्पीक दियर फर्स्ट वर्ड, यूजुअली समटाइम्स अराउंड द एंड ऑफ द ईयर, फर्स्ट ईयर का जब एंड होता है तो उसमें अपना धीरे धीरे बच्चे क्या करते हैं, बोलना शुरू करते हैं। अब किस तरीके से बोलना शुरू करते हैं ये देखते हैं। दिस कैन बी अंडरस्टूड ड्यूरिंग द मंथ्स 4 to 8 मंथ्स में चाइल्ड लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक बबलिंग, ठीक है, सच एज बाबा, डाडा एंड गागा, इस तरीके के वर्ड्स बच्चे बोलते हैं। एट द एज ऑफ 12 मंथ्स इन्फेंट फर्स्ट अटर्स the understandable words such as mommy, dog, dirty and yes। जैसे मैंने बताया कि ईयर एंड में, फर्स्ट ईयर एंड में बच्चे बोलना अपना वर्ड्स स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग 18 मंथ द लैंग्वेज ट्रांसफॉर्म्स इनटू 2 वर्ड्स कॉम्बिनेशन सच एज मॉमी मिल्क, माई पेंसिल एंड ड्रिंक जूस, ठीक है। इस तरीके के वर्ड्स वो 18 मंथ में बोलने शुरू कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 0 to 2 ईयर्स जो होता है वो इन्फेंसी पीरियड होता है, या आपको पता ही होगा। तो देयर आर 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। उसी को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट है फोनोलॉजी, सेकंड है सिमेंटिक्स, थर्ड है ग्रामर एंड फोर्थ है प्रैग्मेटिक्स। तो 1 by 1 इसकी मीनिंग पहले हम समझ लेते हैं, फिर इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसके थ्रू डेवलपमेंट होता है इन इन्फेंसी। तो जो फोनोलॉजी होती है वो, इसका मीनिंग होता है साउंड। सिमेंटिक होता है मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, ओके। ग्रामर आपको पता ही है, अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस। और प्रैग्मेटिक्स होती है सोशल यूजेस ऑफ स्पीच, एक किस तरीके का आपका बिहेवियर है वो आपके प्रैग्मेटिक्स के थ्रू पता चलता है, ठीक है, जो आप बोलते हैं। तो फोनोलॉजी का मतलब जैसे मैंने बताया, साउंड। बच्चे क्या करते हैं, पहले उनकी जो स्पीच स्टार्ट होती है, स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, वो साउंड में स्टार्ट होता है। जैसे कि बच्चे जब स्टार्टिंग करते हैं एट अराउंड 2 मंथ्स द बेबी विल एंगेज इन कूइंग करके उनकी साउंड आती है, विच मोस्टली कंसिस्ट ऑफ वोवेल साउंड्स, ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो वोवेल्स होते हैं इनके थ्रू वो क्या करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, ठीक है, ओके। एट अराउंड 4 मंथ्स कूइंग टर्न्स इनटू बबलिंग विच इज़ द रिपीटेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स।
जैसे ही उनकी ग्रोथ होती है 4 मंथ्स के होते हैं तो उनका जो कूइंग है वो बबलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो बबलिंग होती है वो कॉम्बिनेशन होती है कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स के, ठीक है। बेबी अंडरस्टैंड मोर देन दे आर एबल टू से। बेबी जो होते हैं वो समझने तो लगते हैं। जैसे कि अगर कोई माँ अपने बच्चे से बात कर रही है और खूब खुश होकर बात कर रही है तो उधर से वो भी बोलने की कोशिश करता है, उतनी स्माइल करता है बच्चा, आपने देखा होगा। तो वो क्या करता है, बोलने की कोशिश करता है, बट उनकी सारी वोकैब इतनी डेवलप नहीं हुई होती हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं बोलना, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं सिमेंटिक। सिमेंटिक कंसिस्ट ऑफ वोकेबलरी, ठीक है, एंड हाउ कॉन्सेप्ट आर एक्सप्रेस थ्रू वर्ड। तो बच्चे क्या करते हैं, खुद को एक्सप्रेस किसके थ्रू करते हैं, वर्ड्स के थ्रू। पहले तो वो ऐसे ही, जैसे मैंने अभी बताया, फोनोलॉजी के थ्रू करते हैं। अब धीरे धीरे उनको एक एक वर्ड्स बोलना आ जाता है तो उसके थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर में उनका कम्प्रीहेंशन लेवल थोड़ा सा डेवलप हो जाता है बिफोर प्रोडक्शन। मतलब कि जो थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, जो हम लोग बोलते हैं, जो हम समझते हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा वो क्या करते हैं, सीखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं देयर इज़ अबाउट अ मंथ, मतलब कि 5th मंथ में क्या करते हैं बेबी, वो अपनी मदर की वॉइस को पहचानने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि वो ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, 5th मंथ में अपनी मदर की वॉइस को रिकॉग्नाइज़ करने लगते हैं। अगर मदर नहीं है, अगर कोई किसी और के साथ हैं बच्चे, तो वो रोना शुरू कर देते हैं, बट जैसे ही मदर उनको गोद में लेती है, उनका फेस, उनकी वॉइस वो रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं और तुरंत शांत हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं ग्रामर पे। ग्रामर इन्वेंट्स वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस, ठीक है। तो जो ये टर्म्स है ग्रामर, ये 2 टाइप से डेवलप होता है। फर्स्ट होता है सिंटैक्स एंड सेकंड है मॉर्फोलॉजी। इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। जो सिंटैक्स होता है रिफर्स टू द रूल्स इन विच वर्ड्स आर अरेंज इनटू सेंटेंसेस, ठीक है, जिसमें रूल्स एक तरीके से वर्ड्स को स्ट्रक्चर करते हैं बच्चे, उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, अरेंज करते हैं। और मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, जब वो सेंटेंसेस को अरेंज करते हैं तो उसमें कुछ ग्रामेटिकल मेकर्स, जबकि कुछ टेंस, एक्टिव और पैसिव वॉइस, इस टाइप के वर्ड्स जो जोड़ देते हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर बात की कि मॉमी मिल्क, ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब बच्चों की ग्रोथ होती है तो मम्मा मिल्क दे दो, गिव मी मिल्क, इस टाइप के वर्ड्स वो उनके इंक्रीज़ हो जाते हैं जो ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। द डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स एंड मॉर्फोलॉजी इज दैट सिंटैक्स डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। मॉर्फोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, जो कि ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं, गिव, मी, ठीक है, इस टाइप के। अब आते हैं प्रैग्मेटिक्स पे। प्रैग्मेटिक्स का अगर मैं सिंपल मीनिंग बताऊं तो एक तरीके से व्यवहारिक, किस तरीके से आप सोशली कम्युनिकेट करते हैं थ्रू योर बिहेवियर, ठीक है, किस तरीके से आपके वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो प्रैग्मेटिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा भी है, प्रैग्मेटिक्स इन्वॉल्व्स द रूल्स फॉर एप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 स्किल्स दी हुई हैं जिसके थ्रू हम एप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यूजिंग लैंग्वेज फॉर ग्रीटिंग, डिमांडिंग, ठीक है, हम कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो किसी को ग्रीट कर सके, अपनी चीज़ों को कह सके, डिमांड कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि चेंजिंग लैंग्वेज फॉर टॉकिंग डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन हु इट इज़ यू आर टॉकिंग टू। मतलब कि हमारी जो लैंग्वेज है वो डिपेंड करती है कि हम किससे बात कर रहे हैं। अगर छोटे बच्चे से कर रहे हैं तो हमारा बात करने का तरीका चेंज हो जाता है, अगर हम बड़े से कर रहे हैं तो बात करने का तरीका हमारा चेंज हो जाता है। अपने सेम हित से बात करते हैं तो उसमें भी हमारा बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। तो ये एक कम्युनिकेशन स्किल होती है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, फॉलोइंग रूल्स सच एज टर्न टेकिंग, स्टेइंग ऑन टॉपिक। तो इन्फेंसी पीरियड की बात करें इसकी, तो बेबी क्या होता है, टर्न टेकिंग मीन्स कि 2 तरीके से वो करता है, इन्फेंट और मदर का जो एक दूसरे का रिलेशन होता है कम्युनिकेशन का, वो उनका बहुत ही
बहुत ही ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं 1 to 2 ईयर में। मदर से बेबी ज़्यादा टर्न टेकिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। एंड स्टेइंग ऑन टॉपिक हो सकता है बेबी जो है कि आप कुछ भी कर रहे हो, ऐसा कि मेरा बच्चा कुछ भी आप खुश हो के बात कर रहे हो तो वो क्या करते हैं कि स्माइली करते रहते हैं, क्योंकि उनको कोई लैंग्वेज नहीं आती है। तो स्टेइंग ऑन टॉपिक, उसी टॉपिक पे रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनका धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ओके, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और आप पसंद आए तो प्लीज़ खुद लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।